नमस्कार। जरा सोचिए, आजादी के 100वें साल में यानी 2047 में भारत कैसा दिखेगा। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पिछले दशक के ट्रेंड्स को देखें तो भारत के सामने दो बिल्कुल अलग रास्ते नजर आते हैं। आइए इन दोनों पर एक नजर डालते हैं। तो सवाल यही है कि आने वाले दशकों में देश किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा। क्या वो तरक्की की एक नई कहानी लिखेगा या फिर चुनौतियों के जाल में फंस जाएगा। देखिए, भविष्य को समझने के लिए पहले हमें उस नींव को देखना होगा जो पिछले 10 सालों में रखी गई है, क्योंकि इसी नींव ने उन दो अलग अलग नतीजों के लिए जमीन तैयार की है जिनकी बात हम आज करने वाले हैं। पिछले एक दशक में बहुत कुछ बदला है। शहर तेजी से बढ़े हैं, एक डिजिटल क्रांति आई है और एक नया मिडिल क्लास उभरा है। इस बदलाव ने देश को एक जबरदस्त रफ्तार तो दी है, लेकिन असली सवाल यह है कि ये रफ्तार हमें ले कहां जा रही है। और यहीं पर कहानी में एक दोहरापन आता है। एक तरफ देखें तो आर्थिक तरक्की, टेक्नोलॉजी में लीडरशिप जैसे बड़े बड़े मौके हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जहां बढ़ती असमानता और पर्यावरण पर बढ़ता दबाव जैसी गंभीर चुनौतियां भी मुंह बाए खड़ी हैं। तो चलिए पहले उस रास्ते की बात करते हैं जो उम्मीदों से भरा है। एक ऐसा सिनेरियो देखते हैं जहां भारत अपनी सभी चुनौतियों को पार कर लेता है। इस पॉजिटिव सिनेरियो में सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अगले 10 से 20 सालों के अंदर ही दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में से एक बन सकता है। अब सवाल है कि ये जबरदस्त तरक्की आएगी कहां से। तो ये आएगी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से, यूपीआई जैसी डिजिटल इकोनॉमी के फैलाव से और मेक इन इंडिया के जरिए मैन्युफैक्चरिंग को मिलने वाले बूस्ट से। और हां, बात सिर्फ इकोनॉमी तक ही नहीं रुकेगी। इस रास्ते पर चलकर भारत अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम के दम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी जैसे बेहद जरूरी फील्ड्स में एक ग्लोबल लीडर भी बन सकता है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। एक और रास्ता भी है, एक ऐसा रास्ता जहां देश अपनी अंदरूनी चुनौतियों से पार नहीं पा पाता और ये चुनौतियां धीरे धीरे तरक्की की इस चमक पर अपनी परछाई डालने लगती हैं। अब ये जो चार्ट है, ये इस दूसरे रास्ते के सबसे बड़े खतरे को बिल्कुल साफ दिखाता है, और वो है आर्थिक असमानता। देखिए, देश की ज्यादातर दौलत ऊपर के सिर्फ 10% लोगों के पास है, जबकि नीचे की आधी आबादी के हिस्से में बहुत ही कम आता है। इससे होता यह है कि विकास तो होता है, पर वो कुछ लोगों तक ही सिमट कर रह जाता है। और ये बात हमें एक बड़ी चेतावनी देती है। अगर इन मुद्दों को अनदेखा किया गया तो हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां ग्रोथ तो होगी, पर देश की ज्यादातर जनता को इसका फायदा नहीं मिलेगा। वो शायद अपनी बेसिक जरूरतों के लिए भी संघर्ष करती रह जाएगी। तो ये रास्ता बनता कैसे है? ये तब बनता है जब हम कुछ गहरी समस्याओं को हल नहीं कर पाते, जैसे कि पर्यावरण का बिगड़ना, समाज में टकराव, करप्शन और सबसे जरूरी, हर किसी तक अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच ना होना। ये सारी चीजें मिलकर विकास के पहिए को ही जाम कर सकती हैं। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई दो अलग अलग भविष्य नहीं है जो पहले से तय हैं। नहीं, बल्कि हम 2047 में कहाँ होंगे, इसका फैसला आज लिए जा रहे फैसलों से हो रहा है, इसी वक्त हो रहा है। और ये टेबल इस फर्क को और भी साफ कर देती है। आप देखें, चाहे इकोनॉमी हो, पर्यावरण हो या समाज हो, हर सेक्टर के सामने दो रास्ते हैं। मिसाल के तौर पर इकोनॉमी या तो दुनिया की टॉप 3 में पहुंच सकती है या फिर बढ़ती असमानता में फंसकर रह सकती है। तो वो कौन सी एक चीज है जो ये तय करेगी कि भारत किस रास्ते पर जाएगा? इस विश्लेषण के मुताबिक वो एक शब्द है, समावेशी विकास, यानी इंक्लूसिव ग्रोथ। इसका सीधा सा मतलब है ऐसा विकास जिसका फायदा समाज के हर एक इंसान तक पहुंचे, ना कि सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों तक। तो चलिए अब इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर आजादी की 100वीं सालगिरह के लिए क्या तस्वीर बनाते हैं। साल 2047 सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक पैमाना होगा, एक लक्ष्य। ये वो पल होगा जब देखा जाएगा कि क्या देश एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को पूरा कर पाया है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ये सच है कि हमारा भविष्य आज के फैसलों से बन रहा है, तो हमें अपना ध्यान सबसे ज्यादा कहाँ लगाना चाहिए? क्या सिर्फ आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ाने पर, या ये पक्का करने पर कि उस विकास का फायदा देश के हर इंसान तक पहुंचे?